Wait a minute. Hello guys, welcome back to my channel. This is Vidya, your virtual study partner, here once again to start a brand new video. तो जैसा कि आपको पता ही है कि क्लास 10 CBSE के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो वैसे ही मेरे रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो वीडियो में आगे प्रोसीड करते हैं ताकि आपको मेरे रिज़ल्ट पता चल जाए और आप मेरे को बेफालतू में जज ना करो कि मेरी कम परसेंटेज आए। वैसे आए तो बहुत कम परसेंटेज है, जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी उससे बहुत बहुत कम। चलो वीडियो में आगे प्रोसीड करते हैं कि मैंने कितना स्कोर। तो ज़्यादा बकवास ना करके वीडियो में आगे प्रोसीड करते हैं। तो गाइस रिज़ल्ट आया था ऑलमोस्ट 2 o'clock के बाद। हमारी क्लास में 7th-8th पीरियड चल रहा था और हमें पता चला कि 12th का रिजल्ट आ चुका है। और 12th का रिजल्ट आने के बाद फिर मतलब टीचर्स ने बता दिया था कि 10th का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। तो 10th का रिजल्ट का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जब तक हमें पता चलता है एक बाहर की लड़की हमारी क्लास में आके चिल्ला के नहीं बोलती, मतलब अपने दोस्तों से बात करती रहती है कि 10th का रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमारी एक्साइटमेंट से हम बैठ नहीं पा रहे थे, उछलते उछलते रुका नहीं जा रहा था। और हमारी क्लास में थी हमारी इंग्लिश की मैम, जो हमें क्लास से निकलने ही नहीं दे रही थी ताकि हम रिजल्ट के लिए भी जाएँ। तो हमें 45 मिनट्स, लिटरली 45 मिनट्स के लिए क्लास में ही वेट करना पड़ा। और हम अपने उधर स्टमक में बटरफ्लाइज उड़ रहे थे, तो भी रोकना पड़ा क्योंकि मैम जाने नहीं दे रही थी। फिर जब इंग्लिश का पीरियड ओवर हुआ तब हम गए थे रिजल्ट चेक। जब हमारे रिजल्ट आने के बाद भी हम अपनी क्लास 10th की टीचर के पास जाते जो इंग्लिश की मैम थी, और साइड क्रैश होने की वजह से हम वहाँ पे भी रिजल्ट नहीं देख पाते। लिटरली हम वहाँ पे भी रिजल्ट नहीं देख पाते और आधा घंटे तक हमें और वेट करना था। 2 मिनट साइलेंस, नो 2 सेकंड साइलेंस। तो घर पे आने के बाद जब मैं अपने जूते वगैरह खोल रही थी तो मैंने अपनी मम्मी के मुंह पे स्माइल देख ली थी, तो जैसे मेरे को पता चल गया मम्मी ने रिजल्ट देख लिया। तो मैंने मम्मी से रिजल्ट पूछा तो मम्मी बोला नहीं देखा। फिर मम्मी ने बोला पसंद आया, तो मैं रोने लगी वो सुन के। मैंने बोला मम्मी रिजल्ट दिखाओ। तो फिर मम्मी ने मेरे को फ़ोन में खोल के दिखाया और आई स्टार्टेड क्राइंग बहुत ज़ोर से। और मतलब सब मेरे को समझाने लगे कि ये परसेंटेज इतनी भी कम नहीं होती कि तू रो रही है। फिर मैंने रोना तो बंद करा, लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी। 1,000 years later. और गाइस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे हैं, मैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताती हूँ। इंग्लिश में आए हैं मेरे 93, हिंदी में लीस्ट 88, साइंस में आए हैं मेरे 90, मैथ्स में 95 और एसएसटी में 95। जो मैथ और एसएसटी मेरे हाईएस्ट है, 95 से अब मेरे किसी में नहीं आया। और मेरे कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस नहीं मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन में आते हैं मेरे, जो एडिशनल सब्जेक्ट हमारा 44 आया, तो 94 50 मार्क्स एडिशनल मिले। हाँ, तो ये थे मेरे सारे मार्क्स। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। तो मेरे मेन 5 सब्जेक्ट्स के जो परसेंटेज बन रहे हैं वो बन रहे हैं 92.2%। और जो मेरे टॉप 5 है, और मैं हिंदी को भी इंक्लूड नहीं करी क्योंकि हिंदी हमारे आगे सब्जेक्ट नहीं है, तो मेरे 94% बन रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। और मेरे को पता है कि मेरे हिंदी में 88 कभी आ ही नहीं सकती। तो ऐसा होता है ना कि एसएसटी में आ जाती है ना, तो मैं बिलीव कर लेती, लेकिन हिंदी और मैथ्स में मतलब मेरे कम नंबर नहीं आ सकते, मेरे को पता है। इसलिए मैंने सोचा है कि रीवैल्यूएशन के लिए मैं अपनी नोटबुक्स दूँगी हिंदी की, जिसमें पहले पीडीएफ भेजेंगे और फिर चेकिंग के लिए। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं अपनी हिंदी की कॉपी दे दूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे इतनी कम नहीं आ सकती। बाकी आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस मार्क्स। और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 95% तो आ ही जाएंगे मेन सब्जेक्ट में या बेस्ट 5 में भी, लेकिन दोनों में मैं 95 को टच भी नहीं कर पाई हूँ। और हमारे स्कूल के तो टॉपर के 98.6 आए हैं। सो आई एम नॉट इन द लिस्ट एट ऑल। वट कैन वी कैन डू कि हम आगे आने वाले 12th क्लास पे ध्यान दे सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस व्लॉग। बाय बाय, स्टे ट्यून, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच व्लॉग्स। बाय बाय बाय। Comments down your